गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आशीष सिंह आपका अनन्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आईपीएससी नामकरण पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत जो है सारे कॉन्सेप्टों को हम क्लियर करेंगे जो है। ठीक है, तो आपका जो भी डाउट रहेगा आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट को करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आईपीएससी नामकरण और इस चीज को जो है खत्म करते हैं। गुड मॉर्निंग संजू। तो आईपीएससी नामकरण पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आईपीएससी नामकरण की बातें करेंगे, लेकिन आईपीएससी नामकरण किसके विषय में पढ़ना है? याद रखिएगा कि जो हमारा केमिस्ट्री है, इसमें जैसे एलिमेंट हो गया 100 से लेकर 118 तक, उनका अलग से आईपीएससी नामकरण है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कार्बनिक यौगिक है, इनका अलग से आईपीएससी नामकरण है। उसके अलावा जो हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसे हम अकार्बनिक यौगिक कहते हैं, इनका अलग से आईपीएससी नामकरण है। इसके अलावा जैसे हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो उसका अलग से आईपीएससी नामकरण है। तो आपको याद रखना है कि आज हम आईपीएससी नेमिंग पढ़ने वाले हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आईपीएससी नेमिंग जो है पढ़ेंगे जो है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर लेते हैं, क्योंकि उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है सारी चीजों को करना है। तो बात करते हैं उनके और फिर आगे चलते हैं। तो हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो इसमें आपको ये याद रखना है कि जो हमारा कार्बनिक यौगिक है, इसमें खासकर कार्बन की क्या होती है, उपस्थिति होती है। जैसे अगर स्टार्टिंग की बात करें तो आपको याद रखना है कि सजीवों से प्राप्त जो हमारे यौगिक होते हैं उन्हें हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। फिर ये देखा गया कि जो हमारे कार्बनिक यौगिक होते हैं, इसमें दूसरे भी परमाणुओं की उपस्थिति होती है, इसलिए परिभाषाएं इसकी चेंज हुई और अब मॉडर्न में हम इसको ये कहते हैं कि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये हाइड्रोकार्बन है या हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और दूसरे परमाणुओं की क्या होती है, उपस्थिति होती है। जैसे हमारा CH4 क्या है, तो एक कार्बनिक यौगिक है और इसी का डेरिवेटिव, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर सनलाइट की उपस्थिति में मैंने रिएक्शन कराया, तो अब यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, CH3Cl हो जाएगा। अब ये पता चला कि इसमें केवल क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है ना, इसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन की उपस्थिति है। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम CH3Cl की बात करें तो इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और क्लोरीन भी है। इसका मतलब ये है कि आप ये कह सकते हैं कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इसमें कार्बन भी होते हैं, कार्बन साथ आपका हाइड्रोजन भी होता है और दूसरे एटम भी क्या होते हैं, आपके उपस्थित होते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, जिसमें केवल और केवल कार्बन हाइड्रोजन होगा, इसे आप हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसको क्या कहोगे आप, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्यों कहोगे, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन की क्या होती है, उपस्थिति होती है। और जो CH3Cl है, अगर इसकी बात करें तो इसको आप क्या कहोगे, तो याद रखना कि ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, मतलब हाइड्रोकार्बन की सहायता से बनाया गया आपका यौगिक है। और ये बनाया गया यौगिक है, इसका मतलब यह है कि इसमें दूसरे एटम भी उपस्थित हो सकते हैं। अब दूसरे एटम में कौन, जैसे आपने यहाँ पर क्लोरीन को ला दिया, या हेलोजन में आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन कोई भी आ सकता है। या आप ऐसे समझिए कि जो आपका CH3Cl है, इसी को जो है अगर आप यहाँ पर किसी बेस से रिएक्शन करा दो एक्वस मीडियम में, तो अब क्या होगा कि यही आपका कन्वर्ट हो जाएगा CH3OH। और आपको ये पता है कि CH3OH को क्या बोलते हैं, तो CH3OH को मेथिल एल्कोहल कहते हैं। अब इसमें क्या है, तो इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और कौन है आपका, ऑक्सीजन भी है। तो आपने ये देखा कि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई दूसरी एटम आपके उपस्थित है तो इसे हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव कहते हैं। मतलब ये क्या है आपका, तो आप ये कह सकते हो कि ये है आपका हाइड्रो कार्बन का व्युत्पन्न भी कह सकते हैं और इससे डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। मतलब इसकी सहायता से बनाए गए यौगिक, किसकी सहायता से, हाइड्रोकार्बन की सहायता से बनाए गए यौगिक। ठीक है, तो क्या ये चीज समझ पाए आप? अब क्या करना है, हमें इन्हीं यौगिकों का क्या करना है, क्लासिफिकेशन करके यहाँ पर इनका आईपीएससी नामकरण करना है। तो याद रखना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, तो आपने ये सीखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके हाइड्रोकार्बन भी हो सकते हैं और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव भी हो सकते हैं या व्युत्पन्न भी हो सकते हैं। मतलब कार्बनिक यौगिक जो है आपके, ये कार्बन और हाइड्रोजन
से बने आपके यौगिक भी हो सकते हैं और इसमें दूसरे एटम की भी क्या हो सकती है, उपस्थिति हो सकती है। अनदर एटम में आपका हेलोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, आपका नाइट्रोजन भी हो सकता है, मतलब ये सारे क्या हो सकते हैं, आपके उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे पहले क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन करने के बाद फिर इसके आईपीसी नामकरण की तरफ जो है चलेंगे जो है। तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जैसा कि आपने देखा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इसमें क्या होता है, इसमें आपने बताया कि कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और इसके साथ अनदर एटम की क्या होती है, उपस्थिति होती है। अब अनदर एटम में आपका हेलोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी आपका हो सकता है, ये सारी चीजें जो है। इसके बाद अब आपको याद रखना है ये जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर इसकी बात करें तो इसके दो पार्ट, इसको दो पार्ट में क्लासिफिकेशन किया गया है। अब इसके दो पार्ट कौन कौन से हैं, तो एक तो है ओपन चेन और दूसरा है आपका क्लोज चेन। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि इसके दो पार्ट हैं, यहाँ पर आप ये बता सकते हैं कि ओपन चेन मतलब खुली श्रृंखला और यहाँ पर आप कह सकते हैं क्लोज चेन मतलब बंद श्रृंखला। ठीक है, अब याद रखना कि जो आपका ओपन चेन है, जो आपका क्लोज चेन है, इसी में जो है आप ये कह सकते हैं कि जो आपका क्लोज चेन है ये आपका साइक्लिक है, इसका दूसरा नाम क्या होगा, साइक्लिक। और जो आपका ओपन चेन है इसी को ए साइक्लिक कहते हैं, या आप ये भी कह सकते हो कि जो आपका ओपन चेन है इसको जो है आप यहाँ पर एलिफेटिक भी कह सकते हो। तो यहाँ पर इसके कुछ नाम हैं, जैसे इसे आप एलिफेटिक भी कह सकते हो। एलिफेटिक क्या होते हैं, खुली श्रृंखला वाले, या ओपन चेन होते हैं। इसी को आप क्या बोल सकते हो, ए साइक्लिक भी बोल सकते हो। इसी को आप यहाँ पर जो है फाइनली यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये सेचुरेटेड भी होते हैं और आपकी अनसेचुरेटेड भी होते हैं, ये सारी चीजें। और क्लोज चेन में जाओगे तो इस क्लोज चेन का जो दूसरा नाम है साइक्लिक है। क्यों ऐसा करें, क्योंकि आपका रिंग के फॉर्मेशन में आपका होगा। तो क्या ये चीज समझ पाए। अब याद रखिएगा कि यहाँ पर आपने ये बताया कि जो आपका कार्बनिक यौगिक है इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, दो पार्ट में आपको डिवाइड किया गया है। अब ये कौन कौन से हैं, एक तो खुली श्रृंखला है और दूसरा कौन है आपका बंद श्रृंखला है। खुली श्रृंखला को क्या आपने बोला, एलिफेटिक, और बंद श्रृंखला को आपने बताया कि ये आपका रिंग जैसा होगा, इसलिए इसका नाम आपने क्या बता दिया कि ये आपका एक साइक्लिक है। क्या इतना क्लियर है। अब आपको याद रखना है कि इसी में ये कह रहा है कि इसके भी दो पार्ट है। अब इसके दो पार्ट कौन कौन से हैं, तो इसके विषय में बताया इसने कि यहाँ पर इसमें आपका सेचुरेटेड है और क्या है आपका अनसेचुरेटेड है। सेचुरेटेड को संतृप्त कहते हैं और अनसेचुरेटेड को असंतृप्त कहते हैं। अब याद रखना कि ये सभी के सभी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, इसको एज ए आप यहाँ पर हाइड्रोकार्बन के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि ये आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा और ये क्या है आपका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि एलिफेटिक कौन होते हैं, तो आपने बताया कि ये खुली श्रृंखला में होते हैं, ये ओपन चेन वाले हैं। और ये जो एलिफेटिक है इसे आप ओपन चेन या ए साइक्लिक का आप नाम दे रहे हैं। इसके क्लासिफिकेशन में आपने ये बताया कि इसके दो पार्ट हैं, कौन कौन से, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसे आप कह सकते हो संतृप्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन और क्या कह सकते हो आप असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इसकी पहचान की बात करें, देखिए मुख्यतः क्या है इसमें, तो इसकी पहचान की बात करते हैं। कैसे आप पता लगाओगे कि ये सेचुरेटेड है कि आपका अनसेचुरेटेड है। तो यहाँ पर इसने ये बताया कि आपको ये याद रखना है कि अगर आपसे ये कहा जाए कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की पहचान क्या है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो आप ये बताओगे कि इसमें यहाँ पर इनके बीच जो बांड होगा ना वो केवल और केवल बांड कैसा होगा, सिंगल बांड होगा। तो आप ये कह सकते हो कि इसमें ओनली कार्बन एंड कार्बन, मतलब यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच बांड कैसा रहेगा, सिंगल बांड रहेगा। तो याद रखना कि इसमें कार्बन और कार्बन के बीच केवल सिंगल बांड होता है। कैसा होता है आपका, तो सिंगल बांड होता है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो इसमें ये कह रहा है कि यहाँ पर सिंगल भी रहता है, सिंगल के साथ या तो आपका डबल बांड आएगा या सिंगल के साथ आपका यहाँ पर ट्रिपल बांड आपका आने वाला है।
या आप ये भी कह सकते हो कि इसमें सिंगल के साथ आपका डबल भी आ सकता है और ट्रिपल भी आ सकता है, मतलब मल्टीपल बॉन्डों की इसमें क्या होती है, उपस्थिति होती है। तो याद रखना कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, ये आपका एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, मतलब खुली श्रृंखला का ये पार्ट है, जिसमें यहाँ पर आप ये कहने वाले हो कि इसमें कार्बन और कार्बन के बीच यहाँ पर बॉन्ड कैसा होगा, केवल और केवल सिंगल बॉन्ड होगा। और इसमें आपने बताया यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड डबल भी हो सकते हैं, या कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड सिंगल के साथ आपका डबल हो सकता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड यहाँ पर सिंगल साथ ट्रिपल हो सकता है, या केवल ट्रिपल हो सकता है। आपको याद रखना है कि या केवल ट्रिपल हो सकता है या फिर सिंगल साथ आपका ट्रिपल होगा, मतलब ये सारी चीजें। और ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा चेन हो जिसमें आपका डबल बॉन्ड भी हो और डबल के साथ आपका ट्रिपल बॉन्ड भी क्या हो, उपस्थित हो। अब हालांकि इनका नामकरण पड़ गया है, आप ये कह सकते हो कि जब केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं तो इसके लिए जो आपका यहाँ पर सजातीय श्रेणी आता है उसे आप एल्केन कहते हो, ठीक है। और अगर एल्केन की बात करें तो इसका जो सिंपल फार्मूला है वो है CnH2n+2। इसका मतलब ये है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो एग्जांपल है वो कौन हो जाएगा, आपका एल्केन हो जाएगा। या सही मायने में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन है, तो एल्केन ही है। अब यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो इसमें जब आप यहाँ पर n बराबर 1 रखते हो तो CH4, जब आप यहाँ पर n बराबर 2 रखते हो तो C2H6, जब n बराबर आप यहाँ पर 3 रखते हो तो C3 आपका H8, ये सब है। अब याद रखना कि आपको ऑलरेडी पहले से ही पता है कि इनके बीच बॉन्ड कैसे होते हैं, तो इनके बीच बॉन्ड कैसे होते हैं, सिंगल होते हैं। जैसे CH4 है तो ठीक है, इससे आप कैसे ले सकते हो, कार्बन रहेगा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड कैसे होते हैं, सिंगल ही होते हैं। तो आपने इसको कुछ ऐसे दिखा दी, क्या ये चीज समझ पाए। तो कार्बन और हाइड्रोजन में बॉन्ड कैसा रहेगा, आपका सिंगल रहेगा। अब यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को आप बात करते हैं, मतलब आप ऐसे समझिए कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जब भी बॉन्ड बनेगा सिंगल ही बनेगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। अब कार्बन की बात करें तो जैसे C2H6 है तो इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, 2, और एल्केन का ये सदस्य है तो इनके बीच बॉन्ड कैसा होगा, सिंगल होगा, और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन आप यहाँ पर अटैच कर देंगे कुछ इस प्रकार से। और C3H8 की बात करें तो इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, 3, तो सबके बीच बॉन्ड कैसा रहेगा, सिंगल ही रहेगा। क्यों, क्योंकि ये एल्केन का सदस्य है, एल्केन का सदस्य है तो सबके बीच बॉन्ड कैसा रहेगा, सिंगल रहेगा। इसलिए आप यहाँ पर ये बताने वाले हैं, इससे कुछ आप इस तरीके से दिखाएंगे। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए कार्बन की वैलेंसी टोटल कितनी होती है, तो इसमें टोटल 4 होती है। अब 4 होती है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने कार्बन की एक वैलेंसी को यहाँ पर दिखा दिया तो बाकी आप 3 यहाँ दिखाएंगे, और इनसे क्या जुड़ने वाले हैं, आपके हाइड्रोजन। इनसे भी क्या जुड़ेगा, आपका हाइड्रोजन, और इनसे भी क्या जुड़ने वाला है, आपका हाइड्रोजन। इस प्रकार से जब इसको आप क्लोज करते हो तो ये क्या होगा, आपका CH3 CH2 CH3। क्या ये चीज समझ पाए। तो याद रखना कि आपने ये देखा कि ये आपका क्या है, एक ओपन चेन है, खुली श्रृंखला है। खुली श्रृंखला है तो इसको क्या बोल सकते हो, तो आपने बताया कि ये आपका ए साइक्लिक है। क्या है, आपका ए साइक्लिक है। लेकिन ए साइक्लिक अपने आप में कितने हैं, 2, सैचुरेटेड और क्या है, अनसैचुरेटेड। कैसे पता लगाए, तो इनके बॉन्डिंग से। बॉन्डिंग का मतलब कार्बन और कार्बन के बीच किस प्रकार से बंध है, किस प्रकार का बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपने बताया। आपने बताया कि यहाँ पर इनके बीच बॉन्ड केवल और केवल क्या है, सिंगल है। केवल और केवल सिंगल है, तो यहाँ पर ए साइक्लिक तो है, लेकिन ए साइक्लिक में भी ये क्या है आपका, तो आपने बताया कि ये आपका सैचुरेटेड, ये क्या है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्यों है, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड कैसा है, सिंगल है। क्या इतना चीज क्लियर हुआ। और आपको याद रखना है कि आपको एल्केन का भी क्या करना है, IPSC नामकरण करना है, ठीक है। ठीक, तो क्या ये चीज समझ पाए। तो आपने ये समझा जो है इसमें कि यहाँ पर एल्केन क्या है, आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब आगे चलते हैं और चीजों को लेकर समझाते हैं। जैसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें, इसको कैसे समझेंगे वो चीजें आपको बताते हैं। याद रखिएगा इसमें आपका जो सजातीय श्रेणी आने वाला है वो है आपका, वह है आपका एल्कीन, और कौन आएगा आपका एल्काइन, और क्या आ सकता है आपका यहाँ पर एल्कीन आयन,
ये सभी आप क्या सकते हैं, या एल्का डाइइन, एल्का ट्राइइन, ये सारी चीजें। जैसे एल्कीन की बात करें तो इसका सिंपल फार्मूला क्या है, यह है आपका CnH2n। पहचान क्या है इसमें, तो याद रखना कि जितने भी आपके एल्कीन के कंपाउंड होंगे इन सभी में जो है आपका सिंगल के साथ आपका केवल और केवल एक डबल बॉन्ड आएगा। याद रखना कि एल्कीन में डबल बॉन्ड की संख्या केवल और केवल कितनी होती है, एक होती है। और एल्काइन की बात करें तो इसका सिंपल फार्मूला क्या है, तो ये आपका हो जाएगा CnH2n, और यहाँ पर आप क्या करेंगे -2। अगर इसकी बात करें तो इसमें आप ये बताने वाले हैं कि यहाँ पर इसमें सिंगल के साथ आपका क्या आने वाला है, ट्रिपल बॉन्ड आपका आने वाला है, और इसकी भी संख्या क्या होगी, एक होगी। अब याद रखना इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर भी एल्क है और यहाँ पर भी एल्क है, जो कार्बन की संख्याओं को बताएगा। इसमें प्राइमरी सफिक्स के रूप में इन आया है और यहाँ पर आइन आया है। इसका मतलब यह है कि इन किसकी पहचान है, डबल बॉन्ड की, आइन किसकी पहचान है, ट्रिपल बॉन्ड की। अब नीचे जो आपने लिखा है ये कौन है आपका, तो आपने बताया कि आपका एल्कीन आइन है, मतलब एल्क है, इन है और क्या है आपका आइन है। इसका मतलब यह है कि आप ये बताने वाले कि सिंगल रहेगा, क्योंकि इन की संख्या कितनी बार आई है, एक ही बार आई है, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, और डबल के साथ यहाँ पर क्या आने वाला है, ट्रिपल बॉन्ड। अब ध्यान रखना, चाहे डबल बॉन्ड की संख्या एक हो, चाहे दो हो, चाहे दो से अधिक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी ओपन चेन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड की उपस्थिति है तो उसे आप क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलने वाले, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक ऐसा कंपाउंड ले लिया, अब मुझे ये पता है कि इसमें सिंगल के साथ क्या है, क्या ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल साथ ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड की उपस्थिति है, इसलिए आप ये बताने वाले हैं कि यहाँ पर यह क्या होगा आपका, ये आपका एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसका पार्ट है, तो आप ये बताने वाले हैं कि ये आपका ए साइक्लिक का पार्ट है। ए साइक्लिक मतलब ओपन चेन, ओपन चेन का मतलब आप सीधी सी बात करने वाले हैं कि ये आपका एलिफैटिक का पार्ट है। तो क्या ये चीज समझ पाए, तो यहाँ से आपने ये सीखा कि जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर इसके दो पार्ट हैं, ए साइक्लिक और आपका साइक्लिक। ए साइक्लिक मतलब ओपन चेन, ओपन चेन मतलब आप ये कह सकते हो एलिफैटिक, यहाँ खुली श्रृंखलाएं होंगी। इसमें कार्बन और कार्बन के बीच जब नेचर की बात करेंगे तो नेचर में आपने ये बताया कि बॉन्ड सिंगल हो सकते हैं, सिंगल साथ डबल भी हो सकते हैं, डबल साथ आपका ट्रिपल भी हो सकता है। मतलब अगर केवल सिंगल रहेगा तो उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और अगर आपका डबल और ट्रिपल आ जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, जिसमें आप एल्कीन, एल्काइन या एल्का डाइइन, एल्का ट्राइइन, इन सभी की बातें करने वाले। क्या इतना क्लियर हुआ, ठीक। तो आगे चलते हैं। तो आपने ये देखा कि जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड था, जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड था इसमें आपने ए साइक्लिक का क्लासिफिकेशन आपने कर लिया। आपने बताया कि ये जो ए साइक्लिक है ये अपने आप में दो है, सैचुरेटेड और क्या है आपका अनसैचुरेटेड। इसमें आपने बताया कि ओनली कैसा रहेगा, आपका सिंगल बॉन्ड रहेगा, ओपन चेन रहेगा, लेकिन केवल और केवल क्या रहेगा, खुली श्रृंखला में केवल और केवल एकल बंध की क्या होगी, उपस्थिति होगी। इसमें आपने क्या बताया, इसमें आपने बताया कि आपका सिंगल बॉन्ड के साथ और क्या रहेगा, आपका डबल बॉन्ड भी हो सकता है या फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। इसके लिए आपने बताया कि इसका जो एग्जाम्पल होगा इसमें आपका आने वाला क्या है, एल्केन, और इसमें आपने बताया कि यहाँ पर आपका क्या आएगा, एल्कीन, एल्काइन, और क्या आ सकता है। तो इसके अलावा आप यहाँ पर बताया कि यहाँ पर एल्कीन आयन भी आपका आ सकता है। अब याद रखना एल्कीन का ही डेरिवेटिव क्या होता है, तो जैसे आप बता सकते हैं कि यहाँ पर आपका आ सकता है एल्का डाइइन, या यही आपका क्या हो जाएगा, एल्का ट्राइइन,
अब एल्कीन है तो डबल बॉन्ड एक बार आएगा, डाई इन होगा तो डबल बॉन्ड 2 बार, ट्राई इन होगा तो डबल बॉन्ड कितनी बार आएगा आपका? 3 बार आएगा। ठीक इसी प्रकार एल्काइन से ही आप यहाँ पर बता सकते हैं कि आपका हो जाएगा एल्का डाई आइन, या आपका यहाँ हो जाएगा एल्का ट्राई आइन। ठीक है, अब जैसे अगर आपने ऐसा लिया तो आपको पता है कि इसमें ये सभी कौन होंगे? तो ये सभी कार्बन ही हैं, ये सभी कार्बन है, और ये जो कार्बन है इनके बीच बॉन्ड कैसा होगा? सिंगल होगा। तो ये सभी क्या है आपके? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो किसका पार्ट होगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या होगा? पार्ट होगा। और अगर इसकी बात करें तो इसमें आपने ये बताया कि जैसे आपने अगर ऐसा आपने एक एग्जाम्पल लिया तो आपने बताया कि सिंगल साथ क्या है आपका? डबल आया, ओपन चेन है, सिंगल साथ आपका डबल आया। या अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपने बताया कि सिंगल साथ डबल तो आया है, लेकिन कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो ये किसका पार्ट होगा? तो इसी को बोलेंगे आप एल्का डाई इन। या आप अगर ऐसा कर देते हैं तो आपने बताया सिंगल भी आया है, सिंगल भी है, डबल भी है, ट्रिपल भी है, और ये किसका पार्ट होगा? तो आपने बताया ये पार्ट है आपका एल्कीन आइन का। इसमें आपका एक डबल बॉन्ड आया है और एक क्या आया है? ट्रिपल बॉन्ड है। ये भी सकता है कि आपका एल्का डाई इन आइन आपका हो जाए, तो जिसमें डबल बॉन्ड की संख्या और ज्यादा हो जाए। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है कि ये कैसे हैं? ओपन चेन में है, और ओपन चेन के अलावा इनके बीच या तो बॉन्ड सिंगल होगा या फिर आपका सिंगल सा डबल या ट्रिपल होगा। इस हिसाब से या तो ये सैचुरेटेड होंगे या फिर ये अनसैचुरेटेड होंगे। केवल सिंगल तो सैचुरेटेड, और डबल ट्रिपल आ जाएगा तो इसी को क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड। क्या है आपका? ये आपका एसाइक्लिक है। ठीक है, इस चीज को आपने कंप्लीट किया। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप साइक्लिक की तरफ चलने वाले हैं, तो किसकी बात करेंगे आप? साइक्लिक कंपाउंड की बात करेंगे। अब साइक्लिक कंपाउंड का मतलब ही होता है रिंग। यहाँ पर आप किसका निर्माण करने वाले हैं? तो यहाँ पर आप रिंग का निर्माण करने वाले हैं। अब जब आप रिंग का निर्माण करते हैं तो इसमें आपको ये याद रखना है यहाँ पर कि ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आपने एक ऐसा कंपाउंड लिया या आपने एक ऐसा कंपाउंड लिया। अगर इस कंपाउंड की बात करें तो आपको ये पता है कि इन सभी किनारों पर किसकी उपस्थिति है? तो कार्बन की। याद रखना, जो भी आपके यहाँ पर पॉइंट बनेंगे या एज बनेंगी वहां सभी जगह जो है आपका कार्बन का क्या होगा? उपस्थिति होगा। अब याद रखना कि ये अपने आप में क्या है? तो ये अपने आप में एक रिंग है, ये भी अपने आप में क्या है? एक रिंग है, चक्रीय संरचना जैसा है। इसे ट्रायंगल बोलते हैं, और ये आपका क्या हो जाएगा? स्क्वायर या रेक्टेंगल जैसा आप बोल सकते हैं। अब यहाँ पर ये करा है कि या तो ऐसा हो सकता है, या तो ये भी हो सकता है कि जैसे आपने जो है एक ऐसा कंपाउंड ले लिया, या आपने एक ऐसा कंपाउंड ले लिया, ये भी क्या है? आपका एक रिंग जैसा ही है। अब जैसे इसको फ्यूरान बोलते हैं। या ये भी हो सकता है कि इसी में जो है आप कुछ ऐसा कंपाउंड ले लीजिए, और इसको क्या बोलते हैं? ये आपका बेंजीन है। या फिर ये भी हो सकता है कि इसमें कुछ आप इस प्रकार से ले लीजिए, इसको क्या बोलते हैं? ये आपका प्रीडीन है। तो आपने क्या देखा? आपने यहाँ पर कुछ ऐसे कंपाउंड देखे जिसमें कार्बन की उपस्थिति है, और इस कार्बन के अलावा दूसरे भी आपके एटम आ गए। तो दो चीजें हैं। जब इसका क्लासिफिकेशन करोगे, पहला अगर मैं इस पार्ट की मैं बात करूं तो मैंने देखा कि इन सभी में किसकी उपस्थिति है? क्या रिंग की उपस्थिति है? क्या ये सभी क्लोज चेन है? तो ये सभी क्लोज चेन है। लेकिन ये जो क्लोज चेन है ये बने किससे हैं? यहाँ पर जो भी रिंग बना है इसमें पार्टिसिपेट करने वाला कौन है? तो आपने बताया कि यहाँ पर तो केवल कार्बन दिख रहा है। क्या चीज समझ पा रहे हो? इसमें केवल किसकी उपस्थिति है? कार्बन की उपस्थिति है। यहाँ पे देखो, यहाँ केवल किसकी उपस्थिति है? कार्बन की उपस्थिति है। और इस बेंजीन की बात करें, इन सभी स्थानों पर किसकी उपस्थिति है? कार्बन की उपस्थिति है। अब कार्बन की उपस्थिति है तो निश्चित है हाइड्रोजन भी आपका आएगा। जैसे अगर बैलेंस करने जाओगे तो कार्बन की वैलेंसी यहाँ 2 दिख रही है, तो कम से कम 4 होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन आएगा, और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन आएगा। मतलब कार्बन हाइड्रोजन की उपस्थिति है तो रिंग मेन आपका रिंग कौन बना रहा है? कार्बन ही बना रहा है। तो याद रखना है ये जो आपका साइक्लिक है इसका भी क्लासिफिकेशन कर दिया गया। कैसे किया गया? इनके बनने के तरीके पर ये बताया गया कि अगर कोई ऐसा रिंग बना हो, कोई ऐसा क्लोज चेन हो जिसमें केवल और केवल कार्बन ही पार्टिसिपेट कर रहा हो,
किस में, रिंग में। याद रखना रिंग में केवल अगर आपका कार्बन ही पार्टिसिपेट कर रहा है तब इस स्थिति में आप इसे क्या बोलेंगे, इसे आप होमोसाइक्लिक बोलने वाले हैं, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे आप, होमोसाइक्लिक। देखो होमो का मतलब होता है समान, साइक्लिक का मतलब क्या होता है, क्लोज चिन्ह। समान किसके लिए है, तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ इक्वल किसकी बात की जा रही है, तो यहाँ कार्बन की बात की जा रही है, कि मतलब मेन चेन में आप ये कह सकते हो कि मेन चेन में यहाँ पर केवल किसकी उपस्थिति है, तो कार्बन की उपस्थिति होनी चाहिए जो अपने आप में क्या हो, क्लोज चेन हो। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो, यहाँ पर आप ये चीजें बता सकते हो इस होमोसाइक्लिक में क्या बता सकते हो इसमें, तो आप इसमें ये बता सकते हो इसमें केवल कार्बन के, अब याद रखना कि कार्बन से आपका हाइड्रोजन की उपस्थिति होगा, तो हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं। जो रिंग का पार्ट होगा, जो रिंग का पार्ट होगा उसमें केवल किसकी उपस्थिति होगी, तो केवल कार्बन की उपस्थिति होगी, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो यहाँ पर जो आपका रिंग बना है या जो आपका क्लोज चेन बनेगा इसमें केवल और केवल कौन रहेगा, केवल और केवल कार्बन ही रहेगा, ठीक है। इसमें केवल और केवल कौन रहेगा आपका, इसमें केवल और केवल कार्बन रहने वाला है, ठीक है। ओनली कार्बन की आप बातें करेंगे, मतलब आप ये कह सकते हो कि क्लोज चेन रहेगा उसमें केवल कार्बन की क्या होगी, उपस्थिति होगी। और याद रखना कि इस कार्बन से आपका हाइड्रोजन अटैच रहेगा तो उससे कोई मतलब नहीं। अब जैसे आप नॉर्मल समझो कि यही चीज आप लिए, समझाते हैं ना आपको, जैसे आपने यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर आपने CH2 लिया, जैसे ये इसके बाद क्या है, तो ये आपका साइक्लोप्रोपेन है। अब मैंने पूछा बताओ ये क्या है, तो आपने बताया कि ये क्लोज चेन है, क्लोज चेन है तो क्या होगा, साइक्लिक होगा। साइक्लिक में भी क्या है, तो आपने बताया कि ये जो रिंग इसमें बनाया है, ये जो आपका ट्रेंगल जैसा है, इसमें केवल केवल कौन है, कार्बन। कार्बन के साथ कौन जुड़ा है, हाइड्रोजन, लेकिन रिंग बनाने में वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो केवल केवल कार्बन से क्या है आपका अटैच है। तो आपने बताया कि ये क्या हो जाएगा आपका, होमोसाइक्लिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि रिंग बनाने में केवल पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, कार्बन कर रहा है। अब ध्यान समझो, इसी में अगर मैं यहाँ पर अब इसी में जैसे मान लो मैंने यहाँ पर OH ऐड कर दिया, अब मुझे ये पता है कि यह हमारा साइक्लोप्रोपेनॉल है, लेकिन अगर अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ क्या ये आपका होमोसाइक्लिक होगा, तो याद रखना कि साइक्लिक का मतलब क्या होता है, रिंग। होमो का मतलब क्या है, यहाँ पर आप कह सकते हो ये आया ही किसके लिए है, कार्बन के लिए है, मतलब जो आपका रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें केवल और केवल कार्बन के ही पार्टिसिपेट होने चाहिए। अब यहाँ पर OH से हमारा कोई मतलब नहीं ना, याद रखिएगा। OH कहाँ है, ये बाहर है, बाहर का मतलब ये है, आप ये कह सकते हो कि ये रिंग बनाने में कोई अपना योगदान नहीं दे रहा, ये तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये अटैच है। इसका मतलब ये है कि अगर इसकी बात करें तो ये भी क्या होगा, ये भी होमोसाइक्लिक होगा, और अगर इसकी बात करें तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा होमोसाइक्लिक होगा। समझ पा रहे हो। अब जैसे हमारे पास थे बेंजीन, ये हमारा बेंजीन है, और ये पता है कि बेंजीन का ही डेरिवेटिव क्या होता है, फिनाल होता है, और फिनाल में क्या है, OH की उपस्थिति है। या और क्या हो सकता है आपका, एनिलीन भी हो सकता है, इसमें किसकी उपस्थिति है, NH2 की उपस्थिति है। अब अगर मैंने आपसे पूछा कि बताओ बेंजीन क्या है, ये होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक है, अभी हेट्रो की मैंने बात नहीं की। नॉर्मली आपसे जैसे अगर मैं पूछूं बताओ क्या ये होमोसाइक्लिक होगा, तो आपने बोला कि हाँ इसने रिंग का निर्माण किया है, और रिंग के निर्माण में इसने केवल किसका यूज किया है, कार्बन का, कार्बन का यूज किया है, इसलिए ये क्या है आपका, तो आप ये बोलने वाले हो कि ये आपका होमोसाइक्लिक है। समझ पा रहे हो। अब यहाँ चलते हैं, तो यहाँ पर ये पता चला कि ये सभी तो कार्बन है, कार्बन से जुड़ा आपका हाइड्रोजन भी है, और कार्बन से जुड़ा आपका क्या है, OH भी है, दोनों चीज है। अब आपको याद रखना है कि अगर मैंने पूछा कि बताओ क्या ये होमोसाइक्लिक होगा, या अगर इसकी मैंने बात की क्या ये होमोसाइक्लिक होगा, तो आप ये बताने वाले हो कि हाँ ये भी क्या रहेगा आपका, होमोसाइक्लिक रहेगा। और अब खुद सोचो ये होमोसाइक्लिक क्यों रहेगा, कमेंट करके बताओ फटाफट,
ये आपका होमोसाइक्लिक क्यों रहेगा? चलिए, तो आपके कमेंट का इंतजार है। जैसा कि आपको पता है होमो का मतलब क्या है, रिंग में कौन पार्टिसिपेट करना चाहिए, कार्बन। साइक्लिक का मतलब क्या है, क्लोज चेन, मतलब जो भी क्लोज चेन बनेगा वो केवल और केवल किससे बनना चाहिए, कार्बन से बनना चाहिए। मतलब बंद श्रृंखला का निर्माण केवल कार्बन से होना चाहिए, और वही हुआ है। जो आपका क्लोज चेन है ना, ये केवल कार्बन से ही बना है। ओएच तो आपका सिर्फ अटैच है। इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा कहीं दिखाई पड़ा है तो आप यहाँ भी बात बताने वाले हो कि ये भी आपका क्या है, होमोसाइक्लिक। क्यों? क्योंकि आप बताए कि यहाँ पर केवल कार्बन की सहायता से, कार्बन की सहायता से बंद श्रृंखला का निर्माण हुआ है। मतलब क्लोज चेन का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। क्या हुआ है, बंद श्रृंखला का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। क्या इतना समझ पाए? ठीक। तो याद रखना ये भी होमोसाइक्लिक है और ये भी होमोसाइक्लिक है। क्यों? क्योंकि ये रिंग का पार्ट नहीं है, ये रिंग का पार्ट नहीं है, ये तो सिर्फ आपका क्या है, अटैच। ठीक। तो याद रखिएगा कि आपने ये देखा, यहाँ पर आपने ये देखा कि जो आपका होमोसाइक्लिक है जिसमें रिंग का फॉर्मेशन होता है, रिंग भी बनते हैं किससे, केवल कार्बन से। आपने इसके कुछ एग्जाम्पल को लिया। जो अब ये भी हो सकता है कि इसी में जो है, इसी में आपका केवल कार्बन की उपस्थिति ना हो और कार्बन के अलावा रिंग में दूसरे भी एटम आपके अटैच हो जाए, जुड़ जाए। और अगर ऐसा होता है इसी को आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोलने वाले हैं हेट्रोसाइक्लिक। अब ध्यान रखना कि हेट्रो का मतलब होता है विषम या असमान। और ये असमान शब्द किसके लिए आया है, तो आप बताने वाले हो कि यहाँ पर जो आपका रिंग का फॉर्मेशन होगा इसमें कार्बन भी रहेगा, कार्बन साथ और कौन रहेगा आपका, हाइड्रोजन इससे अटैच रहेगा। यहाँ पे आप कर सकते हो कार्बन साथ कौन रहेगा आपका, हाइड्रोजन आपका अटैच रहेगा। हाइड्रोजन रिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये कार्बन से क्या होगा आपका, अटैच होगा। और क्या होगा आपका, तो आपने बताया कि इसके साथ अनादर एटम की उपस्थिति होगी। क्या होगी आपकी, अनादर एटम की उपस्थिति। और अनादर एटम में जैसे आपका हेलोजन आ गया, जैसे आपका हेलोजन आ गया, जैसे आपका ऑक्सीजन आ गया, या सल्फर या नाइट्रोजन, मतलब ये सारी चीजें, मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, हेलोजन, इन सभी की भी क्या होगी, इसमें उपस्थिति होगी। किसमें, रिंग में। ऐसा नहीं कि साइड, जैसे यहाँ पर आपने लगाया तो ये साइड में है ना, रिंग का पार्ट नहीं है, ये सभी रिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। अब जैसे करके दिखाते हैं, आपके पास यहाँ पर एक ऐसा कंपाउंड, अब ध्यान समझो, अगर इसकी बात करें तो क्या इन सभी स्थानों पर कार्बन की उपस्थिति है। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए इससे क्या अटैच होगा, हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पर इसके 3 वैलेंसी कंप्लीट है, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आएंगे, एक। यहाँ पर भी कितना आएगा, एक। और यहाँ पर भी कितना आने वाला है आपका, एक। ये आपका कंपाउंड है। अब ये जो हाइड्रोजन है सिर्फ अटैच है, रिंग का पार्ट नहीं है। लेकिन रिंग बनाने में यहाँ पर किसने पार्टिसिपेट किया है, देखो क्या ये ऑक्सीजन रिंग बनाने में पार्टिसिपेट किया है, क्या इसने भाग लिया है। और अगर ऐसा है तो आपने बताया कि इसमें जो रिंग का पार्ट है ना, उसमें कौन है, कार्बन साथ और कौन आ गया, क्या अनादर एटम भी आ गया। और अगर अनादर एटम की उपस्थिति हो गई तो अब यहाँ पर ये बताने वाले हो कि ये आपका क्या हो जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा। बहुत आसान सी परिभाषा है, केवल कार्बन द्वारा बनेगा तो होमोसाइक्लिक, और कार्बन के अलावा दूसरे कोई आ जाएंगे तो हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर पेरिडीन को ले लिया, अब अगर इसकी बात करें, तो आपको ये पता है कि ये सभी कार्बन है, लेकिन यहाँ पर कौन आया है, खुद देखो, कार्बन साथ आया कौन है, तो आपका नाइट्रोजन भी आया है। और अगर ऐसा है तो आपका ये बताने वाले हैं कार्बन है, कार्बन साथ आपका नाइट्रोजन है, कार्बन से अटैच कौन है, आपका हाइड्रोजन है, रिंग में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, आपका नाइट्रोजन, इसलिए ये आपका हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है?
लेकिन अगर मैं यही ऐसे लिख दूं और मैं यहाँ पर NH2 लगा दूं, इन दोनों में डिफरेंस है ना, याद रखना। डिफरेंस क्या है कि ये जो आपका रिंग बना है इसमें केवल और केवल किसकी उपस्थिति है, को देखो इसमें केवल और केवल किसकी उपस्थिति है, इसमें केवल कार्बन की उपस्थिति है। ये जो NH2 है ना ये रिंग से बाहर है, यहाँ पर नाइट्रोजन यहाँ पार्टिसिपेट नहीं किया है। क्योंकि नाइट्रोजन पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप ये बताने वाले हो कि यहाँ पर ये एक ऐसा कंपाउंड है, ये आपका होमोसाइक्लिक है। क्या चीज समझ पाए? लेकिन इसमें आपने बताया कि नाइट्रोजन यहाँ पर पार्टिसिपेट कर गया है, इसलिए ये एक ऐसा कंपाउंड है तो ये आपका कैसा हो जाएगा, तो आपका हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा। अब बताओ क्या ये चीज समझ पाए, होमो और हेट्रो? तो आपने देखा ये दो प्रकार के होते हैं, होमोसाइक्लिक और क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक। सॉरी, अब इससे आगे चलते हैं। तो आपने यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड की बात की, साइक्लिक कंपाउंड जो कौन है अपने आप में, क्लोज चेन है। इसके विषय में आपने बताया इसके दो पार्ट हैं, एक तो है आपका होमोसाइक्लिक और दूसरा क्या है आपका, दूसरा आपने बताया कि यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि दूसरा है आपका हेट्रोसाइक्लिक। याद रखना एलिफेटिक जो भी आपने पढ़ा उसका अलग से आईपीएससी और इनका आप क्या करेंगे, अलग से आप आईपीएससी नामकरण करेंगे। इसको क्यों करा रहे हैं, क्योंकि क्लासिफिकेशन किए रहोगे तो आईपीएससी नामकरण करने में आपको आसानी रहेगा, आपको पता रहेगा कि किसका किसका आईपीएससी नामकरण करना है और किसका नहीं करना। अब होमोसाइक्लिक की बात करें तो इसमें आपने क्या बताया, इसमें आपने बताया कि यहाँ पर रिंग में केवल कौन रहेगा, कार्बन रहेगा। और यहाँ पर आपने क्या बताया, तो यहाँ पर आपने ये बताया कि जो आपका रिंग होगा इसमें कार्बन के साथ और कौन रहेगा, तो अनदर एटम रहेंगे, दूसरे परमाणु भी रहेंगे। दूसरे परमाणु भी इसमें क्या रहेंगे, ठीक है, ये चीज आपने किया। अब याद रखना कि ये होमो जो साइक्लिक है ना इसका भी क्लासिफिकेशन करते हैं। जब इसका आप क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसमें आपको याद रखना है कि यहाँ पर कुछ ऐसे होते हैं जो बेंजोनाइड होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन बेंजोनाइड होते हैं। और अगर इनकी बात करें तो यहाँ से जो है पहले हम होमोसाइक्लिक की बात कर लेते हैं फिर हेट्रोसाइक्लिक की बात कर लेते हैं, लेकिन इसी में आपको हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत है। अब याद रखना कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे आप, सिर्फ ऑर्गेनिक के परिप्रेक्ष्य में कहें तो यहाँ पर आप लोन पेयर या और चीजों की बातें नहीं करते, ठीक है। नॉर्मली अगर यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप जा रहे हो तो इसको पहचानने के लिए आपको याद रखना होगा कि अगर कार्बन के दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड है, अगर ये सिंगल सिंगल बॉन्ड से आपका अटैच है तब आप ये बताओगे कि इसका संकरण क्या होगा, sp3 होगा। अगर सिंगल साथ आप यहाँ पर सिंगल साथ अगर आपका डबल आ जाएगा तब इसका संकरण क्या होगा आपका, sp2 होगा। याद रखना कि अगर सिंगल बॉन्ड है केवल तो sp3, सिंगल साथ आपका डबल आ जाएगा तो sp2। इसके अलावा अगर आपका सिंगल साथ आपका ट्रिपल आ जाएगा तो sp। और एक बात और, अगर कहीं पर दोनों तरफ डबल बॉन्ड दिखाई पड़ जाए तब भी क्या लेना है आपको, sp। ये चीजें आपको याद रखना है। जैसे आपके पास एक ऐसा कंपाउंड है और याद रखना है कि मैंने कहा कि इसका संकरण बताओ, तो ये पता है कि ये सभी क्या है आपके। अब वही केसेस आपको लगाना है, केसेस जब आप लगाओगे तो इसमें क्या लगाने वाले, देखो आपको पता है कि अगर दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या संकरण लेना है इसका, तो आपको पता है कि यहाँ पर इसका संकरण होगा कैसा, sp3 होगा। इसका क्या होगा, ये जो अकेला है इसका भी संकरण क्या होगा आपका, sp3 होगा, ठीक है। और इसके बाद क्या सिंगल साथ आपका डबल है, सिंगल साथ डबल होगा तो इसका संकरण क्या होगा, sp2 होगा और इसका भी संकरण क्या होगा, sp2 होगा। क्या ये चीज समझ पाए? तो आपको याद रखना, जैसे मान लीजिए आपके पास एक ऐसा कंपाउंड है और मैंने कहा कि इसका संकरण बताओ, तो आपको पता है कि बॉन्ड यहाँ पर कैसे हैं, ट्रिपल है। अब ट्रिपल बॉन्ड है, इसका संकरण कैसा होगा, sp3 होगा। क्या यही केसेस है, ये वाला सिंगल साथ आपका ट्रिपल है, ये भी तो कार्बन ही तो है। अब इसके संकरण की बात करें, इसके संकरण की बात करें तो आपको ये पता है कि इस कार्बन बात करें तो आपका ट्रिपल सा सिंगल है, इसका भी संकरण कैसा होगा आपका, ये सॉरी
सॉरी, इसमें आपको ये ध्यान देना है कि ट्रिपल साथ आपका सिंगल है ना, ये ट्रिपल है और ये सिंगल है, और यहाँ कार्बन है, इसका संकरण कैसा होगा, sp होगा, और इसका भी संकरण कैसा होगा, तो sp ही होगा। ठीक है, फिर आगे जाएंगे तो दोनों तरफ बांड कैसे हैं, सिंगल हैं, और जब दोनों तरफ सिंगल रहेंगे तब इसका संकरण कैसा होगा, sp3 होगा, और यहाँ पर सिंगल साथ डबल है तो ये आपका sp2 होगा, और ये भी आपका क्या रहेगा, sp2 रहेगा। क्या इतना समझ पाए? तो याद रखना कि आप इस प्रकार से सभी का आप संकरण क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। हाँ ये है कि और जब जैसे दूसरे अगर आपके एटम आ जा रहे हैं तब इस स्थिति में जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो इसका जो फार्मूला है, इसमें आपको याद रखना है कि हाइब्रिडेशन बराबर होगा आपका यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। और ये लोन पेयर कैसे होने चाहिए, तो ये लोन पेयर आपके फ्री होने चाहिए, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करने चाहिए। तो वो चीजें मैं आपको करके दिखाऊंगा, समझा दूंगा। ठीक है, तो अभी इसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। अभी आप ये नॉर्मली समझिए जो है कि यहाँ पर अगर ऐसा केसेस दिखाई पड़े तो आप ये कर जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो है इसको अप्लीकेबल करना आपको सिखा देते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब जैसे अब आपको ये ध्यान देना है कि मैंने ये कहा कि अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो यहाँ पर क्या रहेगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। और ये लोन पेयर कैसे होने चाहिए, फ्री होने चाहिए ना, कहाँ नहीं इन्वॉल्व होने चाहिए, तो रेजोनेंस में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। अब याद रखना कि जैसे आपने यहाँ पर NH3 ले लिया, अब इस चीज को लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो 1 पाई और 1 सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आपका 2 पाई होगा और क्या होगा आपका सिग्मा, और यहाँ से केवल सिग्मा बॉन्ड ही आपको लेना है। अब जैसे इसकी बात करें तो बॉन्ड इसमें कैसा है, क्या सिंगल है, तो ये सारे कैसे हैं सिग्मा, और यहाँ पर क्या उपस्थित है आपका लोन पेयर। अब इसका जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो आपको ये पता चला कि इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3, और लोन पेयर की उपस्थिति कितनी है, 1, तो 3 प्लस कितना हो जाएगा आपका 1, टोटल आपको मिल जाएगा कितना, 4। अब याद रखना इसमें ये करा कि अगर इनका योगफल करने के बाद आपका 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, 5 मिले, 6 मिले और 7 मिले, तो 2 के लिए आपको क्या लेना है, sp, 3 के लिए क्या लेना है आपको sp2, 4 के लिए क्या लेना है sp3, 5 के लिए क्या लेना है sp3d1, 6 के लिए क्या लेना है sp3d2, और 7 के लिए क्या लेना है sp3d3। सिर्फ नॉर्मली अभी इतने की ही जरूरत है ना, इसका ज्योमेट्री या एंगल इन सभी की बातें नहीं करेंगे। तो याद रखना है कि अभी आपको कितना मिला है, क्या 4 मिला है, और अगर 4 मिला है तो खुद सोचिए जब इनका योगफल 4 होगा तब आपको इसका संकरण क्या लेना होगा, तो sp3 आपको लेना होगा। क्या इतना क्लियर है? अब जैसे मान लीजिए आपके पास मेथेन है, अगर हम मेथेन की बात करें, तो आपको ये पता है कि इन सभी के बीच बॉन्ड कैसा है, क्या सिग्मा है। और जब हाइब्रिडाइजेशन निकालने जाओगे सिग्मा बॉन्ड की संख्या टोटल कितनी है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, तो टोटल 4 है तो कितना लेंगे आप, 4। क्या इसमें लोन पेयर कहीं दिखाई पड़ा है, लोन पेयर तो है नहीं, तो लोन पेयर के स्थान पे आप डालेंगे 0 और इसका योगफल करेंगे तो कितना आएगा आपका 4, और 4 आया तो इसका संकरण क्या हो जाएगा, sp। क्या इतना क्लियर है? या जैसे आपके पास एक ऐसा कंपाउंड है, ये आपका OH है, OH है तो यहाँ पर लोन पेयर की क्या है, उपस्थिति है। अब जैसे इसकी बात करें, पहले कार्बन की बात करते हैं, क्या इसमें डबल बॉन्ड की उपस्थिति है, देखो और मैंने क्या बताया था कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो वहां संकरण क्या होगा, sp2 होगा। तो आपको ये पता है कि इसका संकरण क्या होगा, sp2 होगा, इसका भी संकरण क्या होगा, sp2 होगा। अब है कौन आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर आपको ये पता चला कि ये सिग्मा बॉन्ड है और इसके पास 2 लोन पेयर की क्या है, उपस्थिति। अब जब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने जाओगे तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है, 2, लोन पेयर की संख्या कितनी है, क्या 2 ले लें यहाँ पर, ये सोचने वाले होते क्या यहाँ 2 लेना है कि नहीं लेना है। अब आपको ये ध्यान देना है कि आप 2 नहीं ले सकते ना, क्यों नहीं लेंगे,
तो ये मान के चलते हैं कि आपको यहाँ पर रेजोनेंस के विषय में या मेसोमेरिक इफेक्ट के विषय में पता होगा। याद रखना कि ये लोन पेयर क्या है, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ लोन पेयर की उपस्थिति है, तो ये जाएगा यहाँ और ये आएगा यहाँ, और जब ऐसा होगा तो ध्यान समझना कि ये CH2 डबल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है तो ये आपका माइनस हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास लेकर आ रहा है, इनके बीच बॉन्ड कैसा बन जाएगा आपका डबल, और ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा प्लस। ये कुछ ऐसा होगा। इसका मतलब ये है कि अब इस ऑक्सीजन पे क्या है, प्लस है, ध्यान समझना, इस ऑक्सीजन पे क्या है, प्लस है, और इसके पास केवल और केवल कितने लोन पेयर हैं, तो इसके पास लोन पेयर की संख्या एक है। क्यों एक है, क्योंकि इसने पार्टिसिपेट किया है मेसमेरिक इफेक्ट में, इसका इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है रेजोनेंस में, इन्वॉल्व हुआ है, तो इसका मतलब दो के बजाय कितने बचेंगे, तो आपको इसको देख के नहीं करना, इसका रियल फेस ये है, ये बार बार ये चीजें होते रहेंगे, इसका मतलब दो लोन पेयर नहीं है, इसके पास टोटल लोन पेयर की संख्या कितनी है, एक है, एक है, इसलिए यहाँ पर आप ये बताने वाले हैं कि इसका जो हाइब्रिडेशन जो आप निकालेंगे तो 2+ दिखाई पड़ तो रहा है दो लोन पेयर, लेकिन लेना कितना है आपको एक, तो 2+1 होगा, और फाइनली ये कितना हो गया 3 के लिए आप क्या लेने वाले हैं sp2। तो क्या ये समझे कि आप ये समझ गए हैं, अगर ऐसा कहीं आएगा तो इस चीज को आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब अभी जो मैं आपको बता रहा था उसमें मैंने आपको क्या बताया कि जो आपका साइक्लिक कंपाउंड है इसका भी क्लासिफिकेशन किया गया है, और साइक्लिक कंपाउंड में आपने ये देखा कि ये दो हैं, एक तो हो जाएगा आपका होमोसाइक्लिक और दूसरा क्या हो जाएगा हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम इनका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। अब आपको याद रखना है कि जो आपका होमोसाइक्लिक है ना, अगर इसकी बात करें तो इसके भी दो पार्ट है, कितने पार्ट हैं, दो, इसका भी क्लासिफिकेशन किया गया है दो भाग, किसके अकॉर्डिंग किया गया है, तो हालांकि क्लासिफिकेशन तो कई आपके फार्मूले लगे हैं, ये कई रूल को करके किया गया, लेकिन हम हाइब्रिडेशन के बेसिस पे ये सारे काम करने वाले हैं, ठीक है, तो हाइब्रिडेशन की बेसिस करेंगे, और हाइब्रिडेशन के जब बेसिस करेंगे तो याद रखना कि यहाँ पर ये बताया गया कि इसके जो दो पार्ट हैं इसमें एक तो हो जाएगा आपका एलिसाइक्लिक, एक तो हो जाएगा आपका एलिसाइक्लिक और दूसरा हो जाएगा आपका एरोमेटिक। अब याद रखना कि एलिसाइक्लिक है तो कैसा, ये आया कहाँ से, होमोसाइक्लिक से आया है क्या, तो आप बताने वाले हैं कि एलिसाइक्लिक तो है, लेकिन कौन सा एलिसाइक्लिक है, होमो एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक तो है, लेकिन कौन सा है आपका, होमो एरोमेटिक। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप ये बताने वाले हैं कि ये सभी किससे आए हैं, होमोसाइक्लिक से आए हैं। अगर ये समझ गए तो हेट्रो वाला अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगा। अब एक चीज तो पता है कि अगर होमोसाइक्लिक है तो जो आपका रिंग बनने वाला है, जो आपका रिंग बनेगा इसमें केवल और केवल कौन होगा, ओनली किसकी उपस्थिति होगी, तो किसकी इसमें उपस्थिति होने वाली है, तो इसमें केवल कार्बन की उपस्थिति होने वाली है। क्या इतना क्लियर है, गुड मॉर्निंग संदीप। अब यहाँ पर अगर इसमें केवल कार्बन की उपस्थिति होने वाली है तो एक बात तो साफ है कि रिंग का जो भी पार्ट रहेगा उसमें केवल कार्बन की क्या रहेगी, उपस्थिति रहेगी। अब इसके बाद इस चीज को समझते हैं, तो इसमें आपने क्या बताया कि यहाँ पर ये किसका फॉर्मेशन करेगा, तो आपने बताया कि ये रिंग का क्या करेगा, निर्माण करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि वहीं से तो आया ही है, और रिंग का निर्माण करेगा तो रिंग जो बनेगा ये केवल किससे बनने वाला है, तो ये केवल और केवल किससे बनेगा, ओनली कार्बन से बनेगा। यहाँ भी आप क्या बताओगे, यहाँ भी आप बताने वाले हो कि रिंग का निर्माण करेगा और इसमें केवल किसकी उपस्थिति होगी, कार्बन की उपस्थिति होगी। दोनों बात सेम है, ठीक। अब इसकी बात करें कि इसको जब आप आइडेंटिफाई करने जाओगे, जब इसको आप आइडेंटिफाई करने जाओगे तो यहाँ पर ये करा ना, इसमें यहाँ पर जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, जो संकरण होगा, ये आपका या तो सभी के बीच कैसा होगा, sp3 होगा, या फिर ये करा है कि sp3 के साथ क्या रहेगा आपका, sp2 रहेगा। अब ध्यान समझना, इसमें इसने बताया क्या, इसने ये बताया कि आपका जो होमो एलिसाइक्लिक है, जो आपका होमो एलिसाइक्लिक है, अगर इसके विषय में बात किया जाए तो इसने बताया कि रिंग का तो पार्ट है, इसमें केवल कार्बन की उपस्थिति होगी, लेकिन पहचान कैसे करेंगे,
इसी को पहचान करने के लिए आपने किसका सहारा लिया? हाइब्रिडेशन का। आपने बताया जो आपका रिंग बनेगा उसमें कार्बन का या तो संकरण क्या रहेगा? sp3 पूरे कार्बन का, या sp2 के साथ क्या रहेगा आपका? sp3 रहेगा। कम से कम एक ऐसा कार्बन होना चाहिए जिसका संकरण क्या हो? sp3 हो। अब जैसे मान लीजिए आपके पास एक ऐसा कंपाउंड है, अब खुद सोचिए कि अगर मैं इसकी बात करूं तो मुझे पता है कि ये सभी क्या है? कार्बन है। कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कैसा है? सिंगल है। आपने अभी इसके पहले ये देखा कि अगर कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड सिंगल होगा तो इसका संकरण क्या रहेगा? क्यों रहेगा? क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड कैसे होंगे? सिग्मा होंगे। लोन पेयर तो इसमें रहेगा। और अगर ऐसा है तो खुद सोचिए इसमें सभी कार्बन का संकरण कैसा होगा? तो आपने बताया कि इसका भी संकरण होगा sp3, इसका भी संकरण होगा sp3, और इसका भी संकरण क्या होगा? sp3। और अगर ऐसा है तो ये क्या होगा आपका? तो ये आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड होगा। क्या इतना क्लियर है? ठीक। अब जैसे इसी को आपने ले लिया और इसको कुछ आपने इस प्रकार से कर दिया। अब ध्यान समझिए, अब भी वही कंपाउंड है लेकिन इस बार डबल बॉन्ड की भी इसमें क्या है? उपस्थिति है। और आपको ये पता है कि ये सभी क्या है? आपके कार्बन ही है। ठीक है, कैसे हैं? आपके कार्बन है। अब कार्बन है तो आपको ये पता है कि इसमें जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है इनका संकरण क्या होगा? sp2 होगा। क्यों? क्योंकि सिंगल साथ किसकी उपस्थिति है? डबल की उपस्थिति है। और यहाँ सिंगल साथ किसकी उपस्थिति थी? सिंगल की। अगर ऐसा है संकरण क्या लेंगे? sp3। अगर ऐसा है संकरण क्या लेंगे? sp2। तो टोटल कार्बन कितने हैं? दो का टोटल कार्बन कितने हैं? तीन कार्बन। इसमें दो ऐसे कार्बन है जिसका संकरण क्या है? sp2 है। एक कार्बन ऐसा है जिनके बीच बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? sp3। अब मैंने अगर आपसे पूछा कि बताओ ये आपका होमो एरोमेटिक है कि ये आपका यहाँ पर होमो एलिसाइक्लिक है, तो याद रखना कि एरोमेटिक तो नहीं है, क्योंकि केसेस कौन से बन रहे हैं? केसेस होमो एलिसाइक्लिक का बन रहा है। और कैसा केसेस बना? तो आपने बताया इसमें इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या निकालना आना चाहिए? संकरण आपको निकालना आना चाहिए। इसमें आपने बताया या तो सभी के बीच संकरण कैसा हो जाएगा, या तो सभी के बीच हाइब्रिडेशन कैसा हो जाएगा? sp3, या sp2 के साथ आपका यहाँ पर क्या आने वाला है? sp3 आने वाला है। मतलब अगर कम से कम एक भी ऐसा कोई कार्बन होगा जिसका हाइब्रिडेशन sp3 होगा तो भी आप ये बोलने वाले हो कि हाँ ये आपका कैसा कंपाउंड होगा? तो ये आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड होगा। और कौन सा एलिसाइक्लिक? तो होमो एलिसाइक्लिक कंपाउंड आपका होगा। क्या इतना क्लियर है? ठीक। अब हम एरोमेटिक की तरफ चलते हैं। तो कौन से एरोमेटिक की तरफ चले हो आप? तो यहाँ पर आपने ये बताया कि ये जो है ये तो आपने इसको फाइनल किया। अब इसके बात करते हैं। आपने बताया कि रिंग का निर्माण होगा, रिंग का निर्माण होगा जिसमें केवल कार्बन की उपस्थिति होगी। लेकिन इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको याद रखना होगा या तो सभी के बीच जो आपका हाइब्रिडेशन होगा, याद रखना जो आपका हाइब्रिडेशन होगा या तो सभी क्या होगा आपका? sp2 होगा। या फिर आप ये बोलने वाले हो कि sp2 के साथ क्या रहेगा? sp रहेगा। इसी के हिसाब से आप आइडेंटिफाई करोगे क्या नहीं रहेगा इसमें। तो आपने बताया कि इसमें sp3 आपका नहीं रहेगा। तो कौन सा हाइब्रिडेशन आपका नहीं रहेगा? sp3 आपका हाइब्रिडेशन इसमें नहीं रहने वाला है। क्या इतना क्लियर है? ठीक। अब ध्यान समझना, जैसे आपने यहाँ पर बेंजीन को ले लिया, अगर आप बेंजीन को ले रहे हो तो आपको ये पता है कि इनके बीच बॉन्ड तो डबल है। यहाँ पर आपका कौन जुड़ा है? हाइड्रोजन। अब खुद सोचिए जो है अगर मैंने ये पूछा जो है कि यहाँ पर इसका संकरण क्या होगा, तो आप खुद देखिए जो है इसमें यहाँ पर आपने ये देखा कि डबल के साथ क्या आया आपका? सिंगल आया था। और मैंने ये बताया था कि अगर ऐसा आपको केसेस दिखाई पड़े सिंगल साथ आपका डबल बॉन्ड उपस्थित हो तो फिर इसको जो है आप क्या बोलने वाले हैं? तो आपने बताया कि इसका जो संकरण होगा sp2 होगा। गुड मॉर्निंग अतुल। तो आपने ये बताया जो है कि इसका संकरण कैसा होगा? sp2 होगा। और क्या यही केस सब जगह है? देखो आपका सिंगल साथ डबल है, नीचे भी आपका सिंगल साथ डबल है, और अगर ऐसा है तो सभी का संकरण कैसा होगा? इन सभी का हाइब्रिडेशन कैसा होगा? sp2 होगा।
ठीक है। तो इन सभी का हाइब्रिडेशन कैसा होगा, sp2 होगा। और अगर ऐसा है तो मैंने क्या बताया कि होमो एरोमेटिक तभी होगा जब सभी कार्बनों के बीच, सभी कार्बन मतलब जो रिंग के पार्ट हैं उनके बीच का संकरण कैसा हो, sp2 हो। और अगर ऐसा है तो इसको आप क्या बोलने वाले हैं, इसे आप एरोमेटिक बोलने वाले हैं। अच्छा ये भी हो सकता है, यहाँ करके दिखाते हैं। जैसे आपके पास एक ऐसा कंपाउंड है, और मैंने आपसे पूछा कि बताओ ये कंपाउंड कैसा है, ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, एरोमेटिक में भी एलिसाइक्लिक है या होमो आपका एरोमेटिक है, मतलब एलिसाइक्लिक है कि एरोमेटिक है, इसका पहचान करना है ना। तो चलो फटाफट बताओ ये क्या है आपका, ये कैसा कंपाउंड है आपका। देखो जब आप इसको आइडेंटिफाई करोगे तभी तो आप आईपीसी नामकरण करोगे, और इन सभी का आपको आईपीसी नामकरण करना है। अभी जो मैंने किया ये कौन था, ये आपका साइक्लो। अभी जो आप कर रहे हो अगर इसकी बात करें तो ये कौन है आपका, एरोमेटिक में होमो आपका एरोमेटिक है, जिसमें बेंजीन आपका, नेफ्थलीन, एंथ्रासिन, ये सारी चीजें आएंगे। ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो इसके लिए आपको ध्यान देना है कि ये सभी तो कार्बन है, और ये भी कौन है आपका, कार्बन है। अब अगर यहाँ पर हाइब्रिडेशन की बात करें तो इसका हाइब्रिडेशन कैसा होगा, sp2 होगा। इसका भी कैसा होगा, sp2। इसका भी कैसा होगा, sp2। इसका भी sp2। इन सभी का कैसा होगा, sp2 होगा। क्या चीज समझ पाए, क्यों ऐसा किए, क्योंकि सिंगल साथ क्या है आपका, डबल आया। अब अगर इसकी बात करें तो पता है कि ये तो सिंगल बॉन्ड ही वाले ही हैं, और इन सभी का संकरण कैसा है, sp3। लेकिन ये कौन है आपके, ये ओपन चेन वाले है ना। और ओपन चेन से क्या मतलब, मुझे तो यहाँ रिंग का पार्ट देखना है, रिंग में उपस्थित जो कार्बन है उनकी बात करनी है। और अगर उनकी बात करनी है तो याद रखना कि ये जो क्लोज चेन वाले हैं, ये जो क्लोज चेन वाले हैं इसमें जो आपके ऑल कार्बन है इन सभी का हाइब्रिडेशन कैसा है, इन सभी का हाइब्रिडेशन कैसा है, sp2 है। सभी का संकरण कैसा है, sp2 है। और सभी का संकरण अगर sp2 है तो मुझे ओपन चेन की तरफ नहीं जाना, ऐसा नहीं बोलना है कि वो हमारा एलिफेटिक है या ओपन चेन वाला है। हम रिंग के पार्ट को देख रहे हैं, और जब रिंग के पार्ट को देखते हैं तो सभी का संकरण कैसा है, sp2 है। इसलिए आप ये बोलने वाले हैं कि ये कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक में भी कैसा है, तो होमो एरोमेटिक होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी के सभी कैसे हैं, कार्बन। अच्छा यही चीज ऐसा हो जाए, खुद सोचो अगर ये ऐसा हो जाए, अब यहाँ पर अगर आपका ये आ जाए तो आपको पता है इसका संकरण कैसा होगा, sp2। इसका भी संकरण कैसा होगा, sp2। इसका भी कैसा होगा, sp2। इसका कैसा होगा, sp2। चलो इसका बताओ, इन दोनों कार्बनों का संकरण कैसा होगा। तो चलिए फटाफट कमेंट करिए, इन कार्बन का संकरण क्या होगा। तो याद रखिए कि ये सभी सिंगल बॉन्ड से है ना, सिंगल बॉन्ड से इनका संकरण कैसा है, sp3 है। अब खुद सोचो इसमें sp2 के साथ क्या आया, sp3 आया क्या। और sp2 और sp3 अगर साथ में आ गए, मतलब अगर ये दोनों है रिंग के पार्ट हैं और ये दोनों हैं, तो ये तो आपका क्लोज चेन तो है, लेकिन क्लोज चेन के अलावा क्या एरोमेटिक है, नहीं एरोमेटिक नहीं है। ये आपका कैसा है, एलिसाइक्लिक है। कैसा है, एलिसाइक्लिक है। अब बताओ क्या ये चीज समझ पाए, तो ये कैसा है आपका, एलिसाइक्लिक है। ठीक है, या एक और ले लेते हैं इसी पे, अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा कंपाउंड है, ये। अब इसकी बात करें तो आपको ये पता है इसमें इन सभी कार्बन का संकरण कैसा है। अच्छा क्यों है, क्योंकि सिंगल साथ क्या है आपका, डबल आया है। इस कार्बन की बात करें तो इसका भी संकरण कैसा होगा, डबल होगा। कैसे, रिंग का पार्ट माने, नहीं ये भी आपका रिंग का पार्ट नहीं है, भले ही आपने इसको ऐसे लिखा है। अब आपको याद रखना है कि यहाँ पर
ये रिंग का पार्ट नहीं है तो इसको लेना नहीं, ये आपका ओपन चेन है। क्लोज चेन को सिर्फ देखना है, और क्लोज चेन में केवल यहाँ पर संकरण क्या है, sp2 आया क्या, इसलिए ये कैसा कंपाउंड होगा आपका, एरोमेटिक होगा। तो क्या ये चीज समझ पाए? इस प्रकार से आपने ये देखा कि जो आपका होमोसाइक्लिक होता है ये दो होते हैं, एक तो आपका होमो एलिसाइक्लिक होता है, दूसरा आपका होमो एरोमेटिक होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आपने यहाँ पर किसकी बात की, आपने यहाँ पर होमोसाइक्लिक की बात की। फटाफट इसको कर देते हैं फिर आगे चलते हैं। होमोसाइक्लिक में आपने बताया कि ये दो होते हैं, कौन कौन से, एक तो आपका हो जाएगा होमो एलिसाइक्लिक और दूसरा हो जाएगा होमो एरोमेटिक। क्या इतना क्लियर है? अब होमो एलिसाइक्लिक मैंने ये बताया, इसमें इसका पहचान क्या है, sp2 के साथ क्या आएगा आपका, sp3 आएगा, या केवल और केवल क्या रहेगा आपका, sp3 रहेगा। हाँ, लेकिन ये दोनों चीज किसके पार्ट होने चाहिए, रिंग के पार्ट होने चाहिए। और होमो एरोमेटिक में आपने क्या बताया कि यहाँ पर इसकी जो पहचान है, इसमें आपका केवल क्या आ सकता है, sp2 आ सकता है, या sp2 के साथ आपका क्या आ सकता है, sp आ सकता है। इसके लिए भी आपने बताया कि ये रिंग का क्या होना चाहिए, पार्ट होना चाहिए, मतलब रिंग में जो भी कार्बन रहेगा ये चीज आपका होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो आपको होमो एलिसाइक्लिक है, जो आपका होमो एलिसाइक्लिक है, अगर इसकी बात करें तो इसी में कुछ पॉइंट है। जैसे पहला साइक्लो, साइक्लो के लिए जैसे आपने ये ये लिया, अब नामकरण कैसे करेंगे, तो आपने बताया कि अगर ये कहीं दिखाई पड़ जाएंगे तो आप इसको क्या बोलोगे, साइक्लो बोलोगे। जैसे इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, 3, तो क्या होगा साइक्लो। यहाँ देखो टोटल कार्बन 3 है तो क्या इसके लिए आ जाएगा साइक्लो, साइक्लो 3 है तो क्या होगा आपका प्रोप, और बॉन्ड सिंगल है तो क्या आएगा आपका एन, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। इसकी बात करें तो ये क्या होगा आपका साइक्लो, कार्बन संख्या 4 है तो ब्यूट, और बॉन्ड सिंगल है तो एन, तो क्या हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। नीचे देखो इसकी बात करें तो ये भी आपका एक क्या है, साइक्लो है, कार्बन संख्या 6 है तो हेक्स, इस बार डबल बॉन्ड आया ना, डबल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे इन, तो क्या हो जाएगा आपका हेक्सेन। तो क्या ये चीज समझ पाए? तो याद रखना इसमें आपका यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन भी हो सकता है, साइक्लोब्यूटेन भी हो सकता है, साइक्लोहेक्सेन भी हो सकता है, मतलब या तो सिंगल बॉन्ड आएंगे या तो डबल बॉन्ड आएंगे। क्या मैंने ट्रिपल लाया यहाँ पर, नहीं, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आपके नहीं आने वाले ना। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका साइक्लो कंपाउंड है ना, ये अपने आप में दो हैं, एक तो हो जाएगा आपका साइक्लो एल्केन। अब एल्केन से आपने पढ़ा कि इनके बीच बॉन्ड कैसे होते हैं, सिंगल होते हैं। जैसे ये सारे कैसे हैं, तो ये साइक्लो एल्केन है ना, ये आपका साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लो एल्केन जैसा है। तो एक तो हो जाएगा साइक्लो एल्केन और दूसरा क्या हो जाएगा आपका साइक्लो एल्कीन, या इसे में एल्काडाइन, एल्काटाइन डबल बॉन्ड आपके बार बार आ सकते हैं, ये चीज आपका हो सकता है। लेकिन ये सभी किसके पार्ट होंगे, तो ये सभी एलिसाइक्लिक के पार्ट होंगे। याद रखना, चाहे साइक्लो एल्केन हो, चाहे साइक्लो एल्कीन हो, चाहे साइक्लो यहाँ पर एल्काडाइन हो, ये सभी आपके कैस के पार्ट होंगे, एलिसाइक्लिक के पार्ट होने वाले। तो एक तो हो गया साइक्लो, और क्या आ सकते हैं इसमें और आ सकता है आपका बाईसाइक्लो। अब बाईसाइक्लो के लिए पहचान क्या है, तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि इसमें 2 कॉमन कार्बन होते हैं। अब याद रखना इन सभी का आपको आईपीएस से नामकरण करना है, अभी करा नहीं है, बस बता रहे हैं कि अगर ऐसा कहीं दिखाई पड़ जाएगा तो आपको याद रखना है कि ये सभी एलिसाइक्लिक के अंतर्गत आएंगे, और एलिसाइक्लिक में भी साइक्लो, बाईसाइक्लो और किसकी बात करेंगे, स्पायरो की बात करेंगे। साइक्लो की बात तब करेंगे जब एक ही आपको रिंग दिखाई पड़ेगा और इसमें इसका संकरण या तो आपका sp3 केवल होगा सबका, या आपका यहाँ पर sp2 के साथ क्या रहेगा, sp3 रहेगा। अब यहाँ पर बाईसाइक्लो की बात करें तो इसके लिए भी सेम वही केसेस है, या तो आपका sp3 रहेगा या sp2 के साथ एक ऐसा कार्बन होगा जिसका संकरण कैसा रहेगा, sp3 रहेगा। पहचान क्या है इसमें, 2 कॉमन कार्बन होंगे और यहाँ 2 रिंग आपस में क्या होंगे, अटैच होंगे ना, जिसमें 2 कॉमन कार्बन रहेंगे, जैसे आपका ये। अब याद रखना कि इसमें 2 उभयनिष्ठ कार्बन है आपके, ये आपका एक रिंग हो जाएगा, और अगर इसको आप ढकते हो तो ये आपका एक रिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 रिंग रहेंगे, आपस में क्या होंगे, अटैच होंगे, और यहाँ पर 2 उभयनिष्ठ कार्बन की क्या होगी, उपस्थिति होगी। अगर ऐसा कहीं दिखाई पड़ेगा तो इसको क्या बोलना है, बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो भी किसका पार्ट है, तो एलिसाइक्लिक का ही पार्ट है। ठीक है,
और अगला जो है आपका स्पायरो है। अब स्पायरो की बात करें तो इसमें याद रखिएगा, इसमें 1 कॉमन कार्बन होता है, ठीक है, इसमें 1 कॉमन कार्बन आपका होता है। और अगर इसकी बात करें तो ये कुछ आपका ऐसे, आपको सोचो कि ये जो है आपका एक रिंग हो जाएगा, ये दूसरा होगा, इसको जोड़ने वाला ये है, तो इसमें उभयनिष्ठ कार्बन की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। या ये ऐसे भी आपका हो सकता है। अभी आप इसका आईपीएससी नामकरण नहीं करें ना, आप इसको बस जान रहे हैं कि ऐसा कंपाउंड आएगा तो किस प्रकार से आप इसको पहचानेंगे कि इसको रखा कहाँ गया है। तो रखा कहाँ गया है, इसे एलिसाइक्लिक में रखा गया है। तो एलिसाइक्लिक में कौन आ सकते हैं आपका, यहाँ पर साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन या साइक्लो एल्कीन का डेरिवेटिव, या फिर कौन बाईसाइक्लो जिसमें 2 कॉमन कार्बन होते हैं, 2 रिंग आपस में अटैच होते हैं, या फिर आपका स्पायरो जिसमें 1 कॉमन कार्बन और यहाँ पर 2 रिंग, या आप कह सकते हो कि 2 से ज्यादा रिंग आपस में क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ये सारी चीजें आपके आ सकते हैं और ये सभी कहाँ आपके आने वाले हैं, तो ये सभी आपके एलिसाइक्लिक में आपके आने वाले हैं। अब बताओ क्या ये चीज समझ पाए। तो आपने एलिसाइक्लिक में ही क्या देखा, आपने साइक्लो देखा, बाईसाइक्लो देखा और आपने क्या देखा, स्पायरो देखा। अब यही चीज किस में जाएंगे आप, होमो एरोमेटिक में जाएंगे। और जब इसमें आप जाते हैं तो यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर एक सजातीय श्रेणी है एरीन। एरीन का सिंपल फार्मूला है CnH2n -6y। मैंने एरीन ही क्यों ले लिया, क्योंकि यहीं से मैं आपको ये बताऊंगा कि अब यहाँ पर जो आपका होमो एरोमेटिक है, इसमें रिंग की संख्या 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर आप ये कह सकते हो y बराबर क्या है आपका, रिंगों की संख्या है। और अगर ये रिंगों की संख्या है तो y बराबर कितना ले सकते हो, 1, y बराबर कितना ले सकते हो, 2, और y बराबर कितना ले सकते हो, 3। एक लोगे तो इसका फार्मूला होगा CnH2n और यहाँ पर 6 आ जाएगा आपका। 2 लोगे तो CnH2n और इसका दुगना करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 3 लोगे तो CnH2n और माइनस क्या हो जाएगा आपका, 18। अब यहाँ समझना, ये जो मैंने लिया है इसमें है क्या, तो इसको आपने बताया कि ये जो है ना, ये इसमें रिंगों की संख्या 1 होगी। इसका प्रथम सदस्य जो मिलेगा n बराबर 6 मिलेगा, जिसे आप बेंजीन कहते हैं। ये कौन है आपका, बेंजीन है। ये आपका मोनोसाइक्लिक, मोनोसाइक्लिक में भी कौन है आपका होमो एरोमेटिक है। होमो एरोमेटिक में भी कौन है, तो आप बताने वाले हो इसमें रिंग की संख्या कितनी है, 1 है। इसका नाम क्या है, बेंजीन है। अब इसी का दूसरा आप ये बताने वाले हो कि ये क्या है आपका, ये नेफ्थलीन है। और ये किस पर मिलता है, तो आपने बताया कि यहाँ पर ये n बराबर 10 पे मिलता है। याद रखना कि ये पहले सदस्य है ना, n बराबर 10 से स्टार्ट होता है, और ये कौन है आपका, नेफ्थलीन है। इस बार रिंग की संख्या कितनी है, 2 है। सभी कार्बनों का संकरण आपका sp2 ही होगा। और यहाँ पर आप जब आगे चलेंगे तो n बराबर 14 बार आपको एंथ्रासीन मिलेगा। अब याद रखना इनका भी आपको क्या पढ़ना है, आईपीएससी नामकरण पढ़ना है। तो क्या क्या पढ़ना है, एक तो एलिफेटिक का आईपीएससी नामकरण पढ़ना है, दूसरा एलिसाइक्लिक का पढ़ना है। एलिसाइक्लिक में भी किसका पढ़ना है आपको, तो साइक्लो, साइक्लो, बाईसाइक्लो और किसका पढ़ना है आपको, स्पायरो का पढ़ना है। फिर आप यहाँ पर एरोमेटिक में जाएंगे तो एरोमेटिक में एरीन की बात करेंगे। एरीन में भी किसकी बात करना है आपको, बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव की, नेफ्थलीन और नेफ्थलीन के डेरिवेटिव की, और एंथ्रासीन और एंथ्रासीन के डेरिवेटिव की बातें करनी है। और इन सभी का आपको क्या पढ़ना है, आईपीएससी नामकरण पढ़ना है। और याद रखना कि अभी वही चीजें हैं, इनका पहचान क्या है, तो उनमें आपका जितने भी कार्बन होंगे या तो सबका संकरण sp2 होगा, या sp2 के साथ क्या रहेगा आपका, sp3 रहेगा। क्या इतना क्लियर है, क्या ये आप ये समझे कि ये जो आपका होमोसाइक्लिक है इसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपका बेंजीन है। इसकी बात करें तो ये आपका नेफ्थलीन है, ठीक है, ये आपका नेफ्थलीन है। और यहाँ पर अगर इसकी बात करें, यहाँ ऊपर दिखा दे रहे हैं ना, अगर इसकी बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंथ्रासीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन हो गया आपका, एंथ्रासीन। आप थोड़ा अच्छे से बनाइएगा ना इस चीज को, ये आपका एंथ्रासीन है। इन सभी का आपको क्या करना है, आईपीएससी नामकरण करना है। क्या इतना क्लियर है, ठीक, आगे चलते हैं।
तो क्या आपने यहाँ पर आप कर सकते हो, होमोसाइक्लिक आपने देख लिया। अब चलेंगे हेट्रोसाइक्लिक की तरफ। तो आप बात करने वाले हैं किसका, हेट्रोसाइक्लिक। अब जब हेट्रोसाइक्लिक की आप बात करते हैं इसमें, तो इसको भी आपने दो पार्ट में बांटा है। अब याद रखिएगा, अब भी वही सेम केस है। यहाँ पर क्या आएगा, हेट्रो आएगा, हेट्रो के साथ आप क्या लाने वाले हैं, एलिसाइक्लिक। अब बताओ इसकी पहचान क्या है, सब कुछ सेम है भाई। आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो आप बताओगे इसका आइडेंटिफाई करने के लिए अभी वही केस है, संकरण कैसा होना चाहिए, sp2 के साथ क्या होना चाहिए आपका, sp3 होना चाहिए, या सभी की भी संकरण कैसा हो, sp3 होना चाहिए। 2 पॉइंट अभी वही। और यहाँ पर हेट्रो एरोमेटिक की बात करने वाले हैं। इसकी बात करें तो यहाँ भी अब भी वही केस है ना, इसको आइडेंटिफाई करोगे, इसमें जब आप हाइब्रिडेशन निकालोगे तो आपने बताया कि यहाँ पर या तो sp2 हो सबके बीच, या sp2 के साथ क्या हो आपका sp हो। अब चाहे सेम एटम हो चाहे अनदर एटम हो, पहचान आपको पता है। हेट्रो में क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और इसके अलावा और कौन आने वाला है, अनदर एटम आएंगे। आप दूसरे परमाणुओं की क्या होगी इसमें उपस्थिति होगी। कहाँ उपस्थिति होगी, तो आप ये बताने वाले हो कि ये सारे काम ना आपके कहाँ होंगे, रिंग में होने वाले हैं। ओहो, ये सारे काम आपके कहाँ होंगे, रिंग में होंगे। रिंग में पार्टिसिपेट होने चाहिए। हाइड्रोजन आपका पार्टिसिपेट नहीं करता, ये है कार्बन और अनदर एटम आपका रहेगा। ठीक है, तो क्या आपने ऐसा पहले भी किया था, हाँ होमो वाले में भी सेम यही किए थे कि ये चीजें हैं और इस प्रकार से इसको क्या करेंगे आप आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इनकी एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसा आपने जो है यहाँ पर ये ले लिया और आपने यहाँ पर ये ले लिया, समझाते हैं। पहले इसकी बात करते हैं। क्या ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है तो इस पर कितने लोन पेयर होंगे, 2। हाइब्रिडेशन निकालना आता है, हाइब्रिडेशन निकालना आता है। अगर इनकी बात करें तो ये सभी कार्बन है और कार्बन के बीच बॉन्ड कैसा है, सिंगल है क्या, सभी का संकरण कैसा होगा, सभी का संकरण क्या होगा, sp3 होगा। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितने हैं, इसका जब संकरण निकालने जाएंगे, हाइब्रिडेशन की बात करेंगे तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिंगल बॉन्ड कैसे है सिग्मा 2, और यहाँ पर लोन पेयर की संख्या कितनी है, तो लोन पेयर की भी संख्या कितनी है 2, तो 2 + 2 फाइनली कितना मिलेगा 4। इसका भी संकरण कैसा होगा, क्या ये चीज समझ पाए, तो आपने देखा इसका भी संकरण कैसा है, sp3 ही है। अब आपको ये ध्यान देना है कि इसमें सभी का संकरण कैसा है, sp3 है, या sp2 के साथ अगर आपका sp3 आता है तब भी सही है। तो अब यहाँ पर आपने बताया कि ये कंपाउंड कैसा होगा, ये भी एलिसाइक्लिक ही है, क्योंकि रिंग में कार्बन है, कार्बन के अलावा ऑक्सीजन की उपस्थिति है, और यहाँ पर सभी संकरण कैसा है, sp3 है। अब इसकी बात करते हैं। अगर यहाँ चलें तो ये सभी क्या है आपका कार्बन है, संकरण निकाल लेते हैं तो आपको पता चला कि सिंगल साथ अगर आपका डबल आएगा तो सबका संकरण कैसा होगा, sp2 होगा, और इसके पास 2 लोन पेयर की क्या है उपस्थिति है। अब याद रखना कि मैंने ये समझाया था कि दिखाई तो भले ही ऐसा पड़ता है, लेकिन इसका कभी वगैरह ऐसा केसेस हो, डबल सिंगल, यहाँ पर डबल या डबल सिंगल और यहाँ पर क्या आ जाए आपका लोन पेयर, तो याद रखना कि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। ये लोन पेयर फ्री लोन पेयर नहीं है, ये अनुनाद प्रभाव में क्या करेगा, भाग लेगा, या मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या करेगा, भाग लेगा। तो ये फ्री वाला नहीं है, ये इसमें इन्वॉल्व होगा, जो है ये यहाँ आएगा फिर ये यहाँ जाएगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि ये इन्वॉल्व होने वाले हैं, और इन्वॉल्व होगा तो आपको दिखाई तो पड़ा है 2, लेकिन रियलिटी में क्या होगा, ये यहाँ जाएगा ये यहाँ आएगा, और अगर ऐसा होगा तो ये फ्री वाला नहीं है, ये इन्वॉल्व है। और अगर ऐसा है तो अब इस ऑक्सीजन का जब आप हाइब्रिडेशन निकालोगे, खुद सोचो ये कैसे बॉन्ड है, सिग्मा कितने हैं 2, लोन पेयर दिखाई 2 पड़ रहे थे लेकिन अभी एक ही फ्री है, एक तो इन्वॉल्व हो रहा है कहाँ, रेजोनेंस में, और यही कारण है कि अब यहाँ पर टोटल आपको कितना मिला है 3, और 3 है तो इसका भी संकरण क्या होगा, sp2 होगा। तो आपने क्या बताया, इस ऑक्सीजन का संकरण कैसा है, sp2 है। अब खुद सोचो इसमें सबका संकरण कैसा था, sp3 था, तो ये क्या हो गया आपका
एलिसाइक्लिक, इसमें सबका संकरण कैसा है sp2, ये कैसा है आपका एरोमेटिक, लेकिन कौन सा एरोमेटिक, तो आप ये बताने वाले हैं कि ये आपका हेट्रो एरोमेटिक होगा। ठीक है, क्या ये चीज समझ पाए। अब इससे एक और ले लेते हैं, जैसे आपके पास यही एग्जांपल है, यहाँ पर आपने डबल बॉन्ड रख दिया। अब आपको ये पता है कि इस कार्बन का संकरण कैसा होगा sp3, इसका भी कैसा होगा sp3, इसके पास लोन पेयर कितने उपस्थित हैं, 2। अब मैंने क्या बताया कि डबल है, सिंगल है, लोन पेयर है, क्या ये पार्टिसिपेट करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, तो मतलब ये आप ये समझिए कि ये आपका भाग लेने वाला नहीं है, मतलब ये आपका कहीं न कहीं फ्री तो है नहीं, ये इन्वॉल्व होगा ना, इन्वॉल्व होगा कहाँ, मेसोमेरिक इफेक्ट में। तो इसका संकरण कैसा है sp2, इसका भी कैसा है sp2। इस ऑक्सीजन का जब निकालने जाओगे तो आपने बताया यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड है ना, देखो 2 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 2, और लोन पेयर की संख्या कितनी है, दिखाई 2 पड़ती है लेकिन है कितना, 1, और फाइनली आपने बताया कितना आया, 3 आया, संकरण कैसा होगा इसका sp2, इसका भी संकरण कैसा हुआ, sp2 हुआ। अब बताओ क्या ये चीज समझ पाए। इस प्रकार से आपने इसका क्या कर लिया, क्लासिफिकेशन अच्छे से कर लिया। अब जो चीजें मैंने आपको समझाया है वही चीजें जो है क्या करेंगे, आगे चलेंगे और उसी चीज को जो है क्या करेंगे, आपको बताएंगे। ठीक है, तो मैंने सब कुछ कर लिया जो है, अब इसको एक बार समराइज कर लेते हैं फटाफट जो है, और अब हमारा क्या रहेगा, आईपीएससी का टर्म्स रहेगा। तो एक बार क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए कि आपका जो यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें कौन कौन उपस्थित है। तो मैंने क्या बताया आपको, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने बताया कि 2 हैं आपके, इसका जब क्लासिफिकेशन किया आपने तो यहाँ पर आपने बताया कि ओपन चेन और क्या है, क्लोज चेन। ओपन चेन को ही क्या बोल रहे थे, एसाइक्लिक, याद है, और क्लोज चेन को क्या बोल रहे थे, साइक्लिक। अब याद रखना कि ये चीज जब आपको पता रहेगा तभी तो आप करेंगे ये सारी चीजें। फिर आपने ये देखा कि ये जो ओपन चेन है ये अपने आप में 2 हैं, आपने बताया सैचुरेटेड और आपने बताया अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड में क्या पहचान मैंने बताया था, इसमें जो बॉन्ड रहेगा केवल और केवल कैसा रहेगा, सिंगल रहेगा, इसमें बॉन्ड सिंगल साथ आपका क्या रहेगा, डबल रहेगा। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल कि मैंने क्या बताया था, ये आपका एल्केन है, इसके लिए मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर एल्कीन आ सकता है, एल्काइन आ सकता है, ये सारी चीजें मैंने अच्छे से इसको क्या किया, समझाया। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर जब आप क्लोज चेन में गए, साइक्लिक में गए जो है, तो आपने ये देखा जो है कि इसमें 2 हैं, एक तो आपका हो गया होमोसाइक्लिक और दूसरा क्या हो गया आपका हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि होमो और हेट्रोसाइक्लिक में मैंने ये बताया कि इसको भी 2 पार्ट में आपको डिवाइड करना था। 2 पार्ट कौन थे, तो इसमें आपका था एलिसाइक्लिक और कौन था आपका एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक की अगर बात करें तो इसी में मैंने आपको साइक्लो, बाईसाइक्लो और मैंने किसकी बात की, स्पायरो की मैंने बातें की। अब याद रखना आईपीएससी जो नामकरण रहेगा इसमें आप इसका करेंगे और आप होमोसाइक्लिक की बात करने वाले। इसमें किसको आप स्किप करते हैं, हेट्रोसाइक्लिक क्या, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंडों को आप स्किप कर जाते हैं। अब एरोमेटिक की जब आप बात करेंगे इसमें आप यहाँ पर एरीन, एरीन में ही जो है आप बेंजीन और नेप्थलीन और किसकी बात करेंगे, आप एंथ्रासीन की बातें करने वाले हैं। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक में आप यहाँ पर हेट्रो एलिसाइक्लिक या हेट्रो एरोमेटिक इनके जनरली जो है आप नामकरण कर लेते हैं। इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर इन कंपाउंडों का क्लासिफिकेशन करने के बाद इतने का ही आपको आईपीएससी नामकरण करना है। आपको एसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक के अंतर्गत जो है इन सारे कंपाउंडों का आईपीएससी नामकरण करना है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्लास रहेगा उसमें हम एलिफेटिक या आप ये कह सकते हैं कि एसाइक्लिक से जो है इसको स्टार्ट करेंगे। तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।